एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में चंद्रवदन नाम की एक लड़की रहती थी, जो अपने अद्भुत सपनों के लिए जानी जाती थी। उसकी कल्पनाएं इतनी जीवंत होती थीं कि उसे लगता था जैसे वह उन सपनों में जी रही होती है। लेकिन चंद्रवदन की जिंदगी में एक रहस्य था। गांव के लोग कहते थे कि उसके सपने एक छिपे हुए खजाने के संकेत हैं। एक दिन जब चंद्रवदन ने सपने में एक चमकदार तालाब देखा, तो उसने सोचा कि यह खजाने की ओर एक संकेत हो सकता है। उसने निर्णय लिया कि वह उस तालाब की खोज में निकलेगी। गांव के सारे लोग उसे समझाने लगे कि ये केवल बेकार के सपने हैं, लेकिन चंद्रवदन का साहस उसके इरादों को मजबूत करता गया। अगली सुबह चंद्रवदन ने अपनी छोटी सी झोली में कुछ खाने पीने की चीजें रखीं और एक छोटी सी छड़ी लेकर उस तालाब की ओर रवाना हुई। जैसे जैसे वह गहरी जंगल में प्रवेश करती गई, वहां की खूबसूरत आवाजें और जीव जंतु उसके कदमों को प्रोत्साहित कर रहे थे। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसके स्वागत के लिए तैयार है। दूर से उसने उस तालाब के नीले पानी की झलक देखी। जब वह तालाब के पास पहुंची, तो उसने देखा कि पानी के मध्य में एक सुनहरा दीपक रखा हुआ है, जिसकी रोशनी वातावरण को अजीब तरीके से प्रकाशित कर रही थी। चंद्रवदन ने दीपक को हाथ में लिया और उसे पॉलिश करने लगी। अचानक दीपक से एक धुंधली आकृति बाहर आई। यह एक जादुई जिन्न था। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारा 3 इच्छाओं का राज खोल सकता हूँ, लेकिन इसके पहले तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। चंद्रवदन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। जिन्न ने उसे एक बौने की ओर इशारा किया, जो पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा था। बौना उसे चुनौती देने लगा, तुम्हें 3 खजाने खोजने होंगे, जो इस जंगल में छिपे हुए हैं। पहले खजाने की पहली कुंजी पास ही है, लेकिन तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। चंद्रवदन की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बौने से पूछा, पहला खजाना कहाँ है? बौनी ने कहा, उस काली गुफा के अंदर। चंद्रवदन ने गुफा की ओर कदम बढ़ाया। अंधेरे में उसे कई डरावनी आवाजें सुनाई दिया, चींटियों की खड़खड़, गिलहरी की चीखें और हवा की सरसराहट। लेकिन उसने अपने डर का सामना किया। उसने एक छोटी सी चमकती चीज देखी और उसे पकड़ लिया। यह एक बेहद पुराना सिक्का था। दूसरा खजाना खोजते हुए वह एक रहस्यमय पेड़ के पास पहुंची। वहां उसे एक पत्ता मिला, जिसमें एक अनोखी पहेली लिखी हुई थी। उसने उस पहेली को हल किया और पेड़ ने अपने भीतर छिपा एक और खजाना प्रकट किया। यह एक अद्भुत अमृत का बर्तन था। अब चंद्रवदन का अंतिम खजाना एक भयानक झरने के पीछे छिपा था। झरने के जल की आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आवाज खुद चंद्रवदन के दिल की धड़कन से टकरा रही थी। उसने ध्यान से झरने को पार किया और देखा कि वहाँ एक जादुई बगीचा था। वहाँ उसे एक चमकदार फल मिला, जिसे उसने जैसे ही छुआ, उसने अपने जीवन के सभी सपनों को पूरा कर लिया। जब चंद्रवदन ने सारे खजाने इकट्ठा किए और जादुई जिन्न के पास लौटी, तो जिन्न ने उसकी इच्छाओं को पूरा कर दिया। चंद्रवदन ने पहले खजाने के रहस्य को साझा किया, जिससे गांव भर में खुशहाली फैली। दूसरे खजाने से गांव के हर व्यक्ति की बीमारियां दूर हो गईं और तीसरे से गांव की मिट्टी समृद्ध हो गई। इस प्रकार चंद्रवदन ने न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि अपने गांव की किस्मत को भी बदल दिया। अब वह न केवल गांव की सबसे प्यारी लड़की थी, बल्कि गांव की हीरोइन भी बन गई। उसकी साहसिक कहानी सारी पीढ़ियों में जीवित रही और लोग उसे हमेशा याद करते रहे। चंद्रवदन की साहस और अद्वितीय यात्रा ने साबित किया कि सपने सच होते हैं, जब उनमें विश्वास और साहस हो।